बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औरतों का इत्काफ में बैठने का सही तरीका क्या है और क्या औरतों के लिए इत्काफ में बैठने से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी है, और अगर औरत को दौरान इत्काफ हैज़ आ जाए तो इसका इत्काफ होगा या नहीं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इत्काफ के लग़वी मानी है बंद रहना, ठहरना और किसी चीज़ को लाजिम पकड़ना और किसी चीज़ पर मतवज्जो होना है। और शरीयत में इत्काफ के मानी मस्जिद में ठहरना है। इस इबारत से साफ तौर पर साबित हो रहा है कि इत्काफ मस्जिद में होता है। अगर कोई घर में इत्काफ बैठता है तो इसे इत्काफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन औरतों के लिए इत्काफ की शराइत अलग हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्काफ करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको उठा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी बीवियाँ भी इत्काफ करती थी। इस हदीस से ये बात तो साफ ज़ाहिर है कि इस्लाम में औरतों को भी इत्काफ करने की पूरी इजाज़त है, लेकिन औरतों के इत्काफ करने के मसाइल मर्दों से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। जैसा कि जब औरत इत्काफ का इरादा करे तो सबसे पहले इसे इत्काफ की जगह का तयन करना है। औरत का मस्जिद में इत्काफ करना मकरूह है। औरतें अपने घरों में ही इत्काफ करेंगी, इसलिए घर के अंदर भी से इत्काफ के लिए जगह मुतय्यन कर लें और 10 दिनों तक इस जगह को इबादत के लिए मखसूस कर लें। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि किन वजूहात पर आप इत्काफ की जगह को छोड़ सकते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी काम जैसा कि क़ज़ा हाजित के लिए अपनी जगह को छोड़ सकते हैं, लेकिन फारिग होकर फ़ौरन अपनी इत्काफ की जगह पर आना है। इसके अलावा अगर घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है तो किचन में खाना बनाने के लिए औरत जा सकती है, लेकिन खाना इसे इत्काफ की जगह पर ही खाना है। दौरान इत्काफ कुरान मजीद की तिलावत, ज़िक्र, तस्बीहातों, नवाफिल वगैरह जैसे मशागिल में मसरूफ़ रहे। बिला ज़रूरत बातचीत से एहतराज़ करे। सोना, खाना पीना इत्काफ की जगह पर ही करना है। ज़रूरी हजात के अलावा अगर औरत बाहर निकले तो इत्काफ फासिद हो जाएगा। इत्काफ के लिए जगह मुतय्यन करने के बाद तगैरू तब्दीली जायज़ नहीं है, अंदर हो या बाहर। बेहतर यह है कि बरामदा वगैरह का तयन किया जाए या पंखे वगैरह का इंतज़ाम पहले ही कर लिया जाए कि बाद में कोई तकलीफ़ ना हो। अब यहाँ पर औरतों के लिए एक अहम मसला ये भी है कि इत्काफ के लिए इजाज़त किस से लेनी है। तो अगर तो औरत गैर शादीशुदा है तो वो इजाज़त अपने वालिदैन से ले, और अगर वालिदैन किसी वजह से मना कर दें तो इन्हें मनाने की कोशिश करें, और अगर वो ना माने तो वालिदैन की इताअत फ़र्ज़ है और इत्काफ सुन्नत है, तो फ़र्ज़ को फ़ौक़ियत दी जाएगी। और अगर औरत शादीशुदा है तो इत्काफ के लिए अपने शौहर से इजाज़त लेना ज़रूरी है, और शौहर इजाज़त दे दे और बीवी ने इत्काफ शुरू कर दिया, और फिर अगर शौहर इत्काफ के लिए मना कर दे तो अब बीवी को शौहर की इताअत करना लाजिम है, और अब वो इत्काफ पूरा करेगी। जिस कमरे में बीवी इत्काफ कर रही है इस कमरे में शौहर को आने की इजाज़त है, लेकिन मियाँ बीवी के अज़वाजी ताल्लुकात इत्काफ की हालत में नाजायज़ हैं। इत्काफ की हालत में रोज़ा फ़र्ज़ है। इत्काफ के लिए रोज़े का होना शर्त है। अगर रोज़ा टूट गया तो इत्काफ भी टूट जाएगा। इसीलिए औरत को अगर इत्काफ के दिनों में हैज़ आ जाए तो औरत का रोज़ाना और इत्काफ दोनों टूट जाएगा। इसलिए अगर औरत को डर हो कि इत्काफ के दिनों में इसे हैज़ आ जाएगा तो इसके लिए वो हैज़ रोकने वाली टैबलेट्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इत्काफ में बैठने से पहले कुछ ज़रूरी सामान भी साथ रख लेना चाहिए, जिसमें कुरान मजीद, हदीस की किताबें, वज़ाइफ और तफसीर की किताबें, 10 दिन के लिए कपड़े, चादर, तकिया, और अगर आप कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं तो वो भी अपने साथ रख लें। अब हम आपको इत्काफ में बैठने का तरीका बताते हैं। नाज़रीन, इत्काफ में बैठने के लिए आप रमज़ान के 20वें रोज़े को सूरज गुरूब होने से पहले पहले अपनी इत्काफ की जगह पर पहुंच जाएं, और सूरज अज़ान से पहले गुरूब हो जाता है, इसलिए आप मगरिब की अज़ान से पहले अपने इत्काफ की जगह पर पहुंच जाएं।
آپ کا 20واں روزہ افطار اعتکاف کی جگہ پر ہی ہوگا۔ پھر اعتکاف کی جگہ پر پہنچ جانے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے: نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اس کے بعد آپ کا اعتکاف شروع ہو گیا۔ اب جب تک شوال کا چاند نظر نہیں آ جاتا اور عید کا اعلان نہیں ہو جاتا، آپ نے بلا کسی شرعی عذر کے اپنی اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں آنا، اور جب شوال کا چاند نظر آ جائے اور آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے تو آپ کے آخری بار اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ خوب دعائیں مانگنی ہے اور اللہ کی رحمت سمٹ کر اپنی جائے اعتکاف سے باہر آ جانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو رمضان المبارک میں کی گئی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔